ठीक, एलपी मतलब लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज ए और बी टेस्टिंग, मतलब हम लोग लैंडिंग पेज ए एंड बी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो क्या टेस्ट करना है, सबसे पहले तो हेडलाइन टेस्ट करनी है। फिर आपका इसमें क्या होता है, सीटीए कॉल टू एक्शन बटन लगाना होता है। उसमें कलर का, टेक्स्ट का और पोजीशन, किस तरह की पोजीशन हो, कैसा मतलब हो, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे सेट करनी होती है। फिर उसके बाद फॉर्म लेंथ, शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, फॉर्म की लेंथ जो होती है वो हमें शॉर्ट रखनी चाहिए या लॉन्ग रखनी चाहिए। वो जिस चीज के लिए आप लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, वैसा ही फॉर्म की लेंथ हमको बनानी होती है। टेस्टिमोनियल, टेस्ट बजट। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स डालने होते हैं। टेस्टिमोनियल्स क्या, जिन लोगों ने हमारी सर्विस ली है उनकी क्या राय है। ठीक है, वो सारे चीजें जो होता है वो आपको यहाँ पे लगाने होते हैं। उसके बाद पेज ऑप्टिमाइज, पेज लेआउट। पेज का लेआउट में क्या, इमेज लेफ्ट वीएस राइट, और लॉन्ग वीएस शॉर्ट पेज, मतलब लॉन्ग पेज और शॉर्ट पेज जैसा भी चाहे वैसा आपको बनाना होता है। पेज का लेआउट उस तरीके का बनाना होता है। फिर कैसे करें, दो अलग लैंडिंग पेज बनाए, एलपी ए और एलपी बी। ठीक है, आप सेम ट्रैफिक इन दोनों पेजेस में 50-50 भेजें। ठीक है, मतलब आप क्या करें कि सेम ट्रैफिक दोनों पेज पे 50-50 भेजें। टेस्ट कैसे होगा, अब जिस पे एलपीए ए पे ज्यादा है, जिस पे ज्यादा आएगा उससे आप इस तरीके से मतलब भेजें और देखें कौन सा पेज ज्यादा कन्वर्जन ला रहा है। ठीक है, फॉर्म फिल, क्लिक और परचेज, क्या क्या फॉर्म फिल हो रहे हैं, कितने क्लिक हो रहे हैं, और कितने लोग उससे उस प्रोडक्ट को उससे परचेज कर रहे हैं। विनर को चूज करें और फिर उसी को फाइनल एलपी बनाए। ठीक है, विनर को चूज करने का मतलब समझ में आएगा, मतलब जो भी एलपी ए सही हो तो एलपी ए को और आगे आगे चलाएं, एलपी बी सही हो तो एलपी बी को चलाएं। क्लियर है इतना। ठीक, फिर ये आता है एड ए बी टेस्टिंग, फेसबुक, गूगल, इंस्टा, एटीसी, जितने भी मतलब चीजों पे हम लोग क्या होता है ऐड लगा सकते हैं। वो हम लोग ऐड ए बी टेस्टिंग करके कैसे लगाते हैं। तो क्या टेस्ट करना है, ऐड इमेज या वीडियो, मतलब इमेज लगानी या वीडियो लगाना, वो आप पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज अच्छी उस पे रहेगा, उसको आपको लगा सकते हैं। फिर ऐड हेडिंग, हेडलाइन, हेडलाइन में क्या होगा, ऑफर्स होगा, इमोशनल हुक होगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसी हेडलाइन होगी, कोई ऐसा ऑफर होगा जिससे मतलब हमारी ऑडियंस होता है वो अट्रैक्ट हो, और इमोशनल कुछ हुक होगा जिसके माध्यम से हो। सीटीए, शॉप नाउ वेयर्स नो मोर। ठीक है, मतलब कॉल टू एक्शन क्या होगा, कॉल टू एक्शन होगा शॉप नाउ या नो मोर। ठीक है, मतलब शॉप नाउ करिए, समझ में आता है तो शॉप नाउ करेगा, या तो कुछ नो मोर, कुछ एक्स्ट्रा अलग और कुछ जानना है तो नो मोर पे क्लिक करके और क्वेश्चंस आप हमसे पुटअप कर सकते हो। ठीक, अब टूल्स में कौन कौन सा टूल्स हम लोग इस पे यूज करेंगे। एक तो फेसबुक एड मैनेजर यूज कर सकते हैं बिल्ट इन ए बी टेस्ट ऑप्शन के लिए। फिर गूगल एड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, गूगल एड को भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करके इसमें देखा जा सकता है। क्लियर है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है, एक एड सेट में दो वर्जन बनाए, ऐड ए ऐड बी, मतलब दो ऐड बना दें और बजट और ड्यूरेशन सेम रखें। बजट भी सेम लगाएं और ड्यूरेशन भी सेम रखें। ठीक है, फिर क्या होगा, मेजर करें सीटीआर, सीपीसी, कन्वर्जन रेट, ये तीन चीजें फिर उनकी अलग अलग, एक ऐड ए की अलग कन्वर्जन रेट सब कुछ अलग अलग दिखाएगा, और ऐड बी का अलग अलग दिखाएगा। तो दोनों सबका क्या चेक करें, सीटीआर चेक कर ले। ठीक, इसके बाद सीपीसी उसका चेक करें और उसका कन्वर्जन रेट चेक करें। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा जो ऐड बेटर परफॉर्म करे उसी को स्केल करें। अब जो ऐड इसमें बेटर परफॉर्म कर रहा उसको आगे बढ़ाएं और उसको आगे प्रोसीड करें। समझ में आ रहा है ना। तो ये इस तरीके से चेक करना, देखो चेक तो पहले करना पड़ेगा तभी हम लोग उसको सीआरओ जो होता है वो हम लोग निकालता है। ऑडियंस ए बी टेक्शन, अब ऑडियंस के ए बी टेक्शन क्या आता है, इसमें क्या टेस्ट करना है, इसमें एज ग्रुप आप चूज करें। एज ग्रुप में क्या है, जैसे 18 से 24 और 25 से 34, दो एज ग्रुप हमने चूज कर लिए। इंटरेस्टेड, फिटनेस या पेरेंटिंग। ठीक है, मतलब 18 से 24 जो होंगे मान लो फिटनेस के लिए होगा, और ये 25 से 34 जो होगा वो क्या होगा, पेरेंटिंग का होगा। ठीक है, जेंडर मेल वीएस फीमेल, मेल फीमेल दोनों चूज कर ले या एक एक चूज करें। कस्टम वेयर्स, लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से ऑडियंस के हिसाब से उसको कस्टम करना है।
एज ग्रुप आपको डिसाइड करना है, ठीक है, इंटरेस्ट आपको डिसाइड करना है, जेंडर आपको डिसाइड करना है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है जैसे क्या फीमेल के लिए है, मेल के लिए है ही नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसमें जबरदस्ती मेल लेने से क्या फायदा, ठीक है, तो उसमें हम लोग फीमेल खाली चूज करें। कुछ प्रोडक्ट है जो मेल के लिए है फीमेल के लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको सिर्फ मेल रखेंगे। तो ये हमें कैसे मतलब लगाना है वो आप कर लेंगे। इसके बाद क्या टूल्स में हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक ऑडियंस इंसाइट, ठीक है, फेसबुक हो गया, गूगल एनालिटिक हो गया, डेमोग्राफिक, गूगल एड ऑडियंस मैनेजर हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे करें, कैसे करें, क्या था, सेम एड क्रिएटिव को अलग अलग ऑडियंस ग्रुप के लिए चलाएं, सेम एड क्रिएटिव को अलग अलग ऑडियंस ग्रुप के लिए चलाएं और देखें किस ऑडियंस से बेस्ट आरओआई मिल रहा है, किस ऑडियंस से मतलब किस एड से, ठीक है, मतलब बेस्ट आरओआई हमको जिससे मिलेगा उसी ऑडियंस को ज्यादा टारगेट करें और आगे उसको चलाकर मतलब उसको फिर और चलाएं और उसको टारगेट करें, ठीक है। सेम जैसे कुछ दिन का टेस्ट करना था, मान लो एक दिन का 2 दिन का आर वो लगा लिया तो उसपे ये पता चल जाएगा किस पे कन्वर्जन ज्यादा है, उसको अब आगे बढ़ा दीजिए, 10 दिन के लिए बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस तरह क्रिएटिव प्लेसमेंट, एबी टेस्टिंग। अब क्रिएटिव प्लेसमेंट कैसे करेंगे, क्या टेस्ट करना है इसमें, एड क्रिएटिव हो गया, इमेज वीएस क्राउजर वीएस रील वीएस स्टोरीज, ठीक है, मतलब क्या चीज क्रिएटिव रहेगी, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या जिस प्रोडक्ट के लिए आप बना रहे हो उसमें क्रिएटिवनेस में क्या रहेगा, इमेज अच्छा रहेगा, क्राउजल अच्छा रहेगा, रील्स अच्छी रहेगी, या कोई स्टोरी टाइप की प्रमोशन कर सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। प्लेसमेंट फेसबुक फीड, इंस्टा स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट, गूगल डिस्प्ले, ठीक है। कॉपी लेंथ और हुक स्टाइल, ये सारी चीजें आप उसमें हम लोग सेट कर सकते हैं। टूल्स में फेसबुक कौन कौन से टूल्स को यूज करते हैं, फेसबुक एड को एड प्लेसमेंट स्प्लिट को यूज करते हैं और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। अब कैसे करेंगे, तो कैसे करें, ऐड को मैनुअली या ऑटोमेटिक प्लेसमेंट में टेस्ट करें। हम दो तरीके से इसको टेस्ट कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं और ऑटोमेटिक हम प्लेसमेंट में भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। फिर देखें किस प्लेसमेंट से ज्यादा क्लिक कन्वर्जन रेट मिल रहा है, ठीक है, फिर उससे किस प्लेसमेंट से हमें ज्यादा क्लिक आ रहा है या कन्वर्जन आ रहा है मिल रहे हैं, उसको क्या होता है ऑप्टिमाइज करें। क्रिएटिव्स यूएसआई प्लेसमेंट को के अकॉर्डिंग मतलब व्यवसाय के अकॉर्डिंग उसको आपसे प्लेस कर दें। फिर लोकेशन ए बी टेस्ट, अब लोकेशन का कैसे टेस्ट करने क्या करना है, मतलब सिटीज हो गया दिल्ली या मुंबई, टायर 1 टायर 2, ठीक है, टाउन्स टाउन्स का अलग अलग। फिर लैंग्वेज टारगेटिंग हिंदी वीएस इंग्लिश, हिंदी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि इंग्लिश। टूल्स में वही फेसबुक ऐड लोकेशन टारगेटिंग, फेसबुक ऐड से लोकेशन टारगेट कर सकते हैं। गूगल ऐड पे भी क्या होता है जियो परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उसके बाद टारगेट किया जा सकता है। अब कैसे करें, लोकेशन ए एग्जांपल से दिल्ली लगाएं, लोकेशन बी एग्जांपल से लखनऊ लगाएं, ठीक है, मैं सेम ऐड चलाएं और सम दोनों में क्या सेम ऐड चलाएं, कंपेयर करें कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आ रहा है, जिसका कम आएगा वो कॉस्ट पर कन्वर्जन उसको हम आगे रेगुलर कर देंगे। जो लोकेशन परफॉर्म प्रॉफिटेबल हो है वहां बजट इंक्रीज कर दें, जो प्रॉफिटेबल लग रही है उसमें बजट इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें और हमें प्रॉफिट मतलब वो इंक्रीज कर देंगे तो उसमें आपका और चेक हो जाएगा। क्लियर है। स्टेटिस्टिक क्या था, एबी टेस्टिंग रूल्स। अब एबी टेस्टिंग के रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले एक बार में सिर्फ एक चीज चेंज करें, ठीक है, ऐड क्रिएटिव या हेडलाइन, मतलब कोई एक बार में सिर्फ एक ही चीज चेंज करे, ये नहीं कि सब पूरा पेज ही चेंज कर दे, ठीक है, ऐड क्रिएटिव या हेडलाइन वगैरह जो है वो चेंज कर दे। फिर टेस्टिंग का ड्यूरेशन मिनिमम 7 डेज, टेस्टिंग का ड्यूरेशन जो होता है मिनिमम कम से कम कितने दिन का है, 7 डेज का होना चाहिए, जिसमें हम सही से कोई भी चीज जो होता है वो आप उसको टेस्ट कर पाओगे। सैंपल साइज अच्छा होना चाहिए, 100 क्लिक मिनिमम, ठीक है, सैंपल साइज होता है अच्छा होना चाहिए, कम से कम 100 क्लिक तो आने चाहिए। टूल्स जिसे यूज करें आसान है, मतलब जो यूज करने के लिए आसान है उस टूल्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गूगल ऑप्टिमाइज एलपी के लिए, फेसबुक एबी टेस्टिंग के लिए और गूगल एड ड्राफ्ट और एक्सपेरिमेंट के लिए।
हम लोग इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, अब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या है? क्या ऑप्टिमाइज करें सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, सीटीआर, क्लिक थ्रो रेट, सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन, आरओएएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रही है, क्लिक थ्रो रेट क्या है, ठीक है, कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है, और रिटर्न ऑन एड स्पेंड करने में क्या रिटर्न आ रहा है। ठीक है। उसके बाद कैसे करें? लो सीटीआर, ऐड हेडलाइन या इमेज चेंज करो, ऐड हेडलाइन या इमेज को आप चेंज कर ले सर। हाई सीपीसी, ऑडियंस नैरो करो या प्लेसमेंट चेंज करो, या लो कन्वर्जन, एलपी या ऑफर स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, एलपी या ऑफर जो होता है वो स्ट्रांग बनाएंगे तभी हमारा कन्वर्जन रेट जो होता है वो आपका कन्वर्ट होगा। फाइनल एक्शन प्लान, ठीक है, ड्यूरेशन एक्शन पे क्या होना चाहिए? टेस्ट, टूल्स, ड्यूरेशन और मेजर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो। लैंडिंग पेज गूगल ऑप्टिमाइज से बना ले। ठीक है, 7 से 14 डेज का मतलब ड्यूरेशन रहना चाहिए कन्वर्जन रेट के लिए। ऐड के लिए एफबी गूगल ऐड से 5 से 10 का सीटीआर, सीपीसी और आरओएएस चेक करने के लिए 5 से 10 दिन का चला है। ऑडियंस, एफबी ऑडियंस होता है 5 से 7 डेज की लीड्स होनी चाहिए और सेल्स होनी चाहिए। ठीक है। प्लेसमेंट एड मैनेजर 5 से 7 का, 7 दिन का मतलब प्लेसमेंट रहना चाहिए 5 से 7 दिन इंगेजमेंट और सीटीआर के लिए। और लोकेशन क्या होता है? जियो टारगेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, 7+ डेज के लिए सीपीए और आरओ के लिए। ठीक है, मतलब फाइनल एक्शन प्लान जो होता है वो जितना भी ऊपर बताया कम से कम इतने इतने दिन आपको टेस्ट करना है, चलाना है। ठीक है, तभी आपका इसका कोई फाइनल रिजल्ट होता है वो निकल के आएगा, और किस पे चलाना चाहिए वो चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है। ये तो मतलब ये देखो हो गया थ्योरी पे, है ना। थ्योरी पे तो हमने बता दिया। ये क्या होता है कि जैसे कोई मतलब हमें प्रोजेक्ट मिले उस पे जब हम लोग टेस्ट करेंगे तभी हम लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है। तो एक अब इसमें क्या करना, एक उस पे बना लेना, गूगल ऐड बनाओ एक, और एक फेसबुक ऐड बनाओ।